बोले भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पे विराजमान श्री सुरेश शर्मा जी भारद्वाज, श्री हरिराम जी दीक्षित हमारे बड़े आदरणीय, श्री गीता राम जी, श्री राम भगत शास्त्री जी, श्री परशुराम शास्त्री जी जो सरपंच हैं, श्री देवेंद्र शर्मा जी सरपंच, अच्छा सॉरी परशुराम शास्त्री जी जो प्रधान है सफीदों के, जी माफी चाहता हूँ, श्री एम कौशिक जी, एडवोकेट बलबीर शर्मा जी, श्री रामचंद्र शास्त्री जी, श्री राजकुमार जी, श्री राज सैनी जी जिला महामंत्री बीजेपी के, श्री गौरव भारद्वाज जी युवा मोर्चा से, और जितने भी महानुभाव, माताएं, बहनें, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे जो इतने ही गर्मी में अपना कीमती समय निकाल के आए हैं मेरी बात सुनने के लिए, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। मैं ना तो कार्तिक शर्मा सांसद और ना ही कार्तिक शर्मा नेता के हिसाब से या हैसियत से आपके बीच में आया हूं। मैं कार्तिक शर्मा आपका भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूं, और जिस तरीके से जींद की पावन धरा पे जब भी आया हूं आप लोगों ने इसी तरीके का प्यार और आशीर्वाद दिया है। बाबू जी को, पंडित विनोद शर्मा जी को भी, और मुझे भी जब भी मैं आया हूं, मैं भगवान परशुराम जी से यही कामना करता हूं कि इसी तरीके का प्यार, आशीर्वाद आपका, बड़े बुजुर्गों का मेरे पे बना रहे। इसी चीज की कामना है और किसी चीज की कामना नहीं है। मैं आज आपके बीच में आने का मुख्य उपलक्ष्य भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव जो हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है, आने वाली 27 तारीख को पंचकूला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह प्रातःकाल 10 बजे मैं उसका न्योता देने आया हूं, और पंडित विनोद शर्मा जी का संदेशा लेकर आया हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, एक अतिथि की तरह नहीं, एक संयोजक की तरह, क्योंकि संयोजक मुझे बनाया गया है और मैं मानता हूं कि मेरे देवतुल्य साथी, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब एक एक व्यक्ति इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और आप का आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल होगा। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर कुछ मुख्य बातों पे जरूर बात करना चाहता हूं। मुझसे पहले वक्ताओं ने बात की, प्रमोद जी ने बात की, हरिराम दीक्षित जी ने बात की, भारद्वाज जी ने बात की कि ये कारण क्यों, ये इस क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इस कार्यक्रम की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले मैं 2 कार्यक्रम ऐसे कर चुका हूं आपके आशीर्वाद और साथ और स्नेह और प्यार के साथ। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम संगठित होएं, व्यवस्थित होएं, अपनी बात सक्षम सशक्त तरीके से एक पटल पे रखें, और ऐसे पटल पे रखें जहां हमारी बात और आवाज सुनाई दी जाए, और उसके लिए हमें एक पुष्ट होकर एक आवाज में अपनी बात रखनी होगी। मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात सुनकर उसकी जो हमारी डिमांड है उसको भी मानने का काम करेंगे। मैंने जब पहली बार भगवान परशुराम जी का महाकुंभ किया था तो मैंने 13 डिमांड रखी थी माननीय मुख्यमंत्री के आगे। मुझे कहने में खुशी है कि उसमें से 11 डिमांड उन्होंने वही मौके पे मानने का काम किया। पिछले साल भी जब हमने भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम किया जन्मोत्सव का, तब लगभग 350 बच्चों के आसपास रह रहे थे एपीबीजी में। उनके अपॉइंटमेंट अलग अलग विभागों में, 6 या 7 विभागों में, एक्साइज डिपार्टमेंट और उनमें, तो हरिराम दीक्षित जी के प्रयासों से और भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से हम उनको भी बहाल कराने में सक्षम रहे, कामयाब रहे। जो भी विषय है समाज के, जो भी विषय है युवा पीढ़ी के, उनको रखने का ये एक वार्षिक प्लेटफॉर्म है, जिसको हम, ये सिर्फ हमारा किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये सबका है। जैसे भगवान परशुराम जी किसी एक समाज, एक समुदाय, एक बिरादरी के नहीं है, भगवान किसी एक के नहीं, सबके होते हैं, 36 बिरादरी के होते हैं। उसी तरीके से प्लेटफॉर्म भी सबका है। और मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी हैं और पंडित विनोद शर्मा जी संरक्षक हैं। और उसके साथ साथ हमने समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति को न्योता देकर इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है और उम्मीद करते हैं कि वे सब आएंगे। पंडित मोहन बडोली जी भी आएंगे, दिल्ली से भी बहुत सारे शेष नेतृत्व के लोग आएंगे, पूरे राज्य से लोग आएंगे, मनोज तिवारी जी आएंगे, हमारे सांसद हैं, और ऐसे अन्य लोग, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आएंगे। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि ये आपका दिन है, भगवान परशुराम जी का दिन, और भगवान परशुराम जी के वंशज होने के नाते ये दायित्व हमारा बनता है, जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उनके जो जीवन की शिक्षा है, उनके जीवन का जो सार है, उसका हम अनुसरण करें और अपनी अगली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, अपने परिवार के अंदर नौजवान पीढ़ी को उसके बारे में बताएं, ताकि भगवान परशुराम जी की शिक्षा का प्रचार प्रसार, उनकी नीतियों की पैरोकारी हम करें। क्योंकि भगवान परशुराम जी अच्छाई के प्रतीक हैं और अच्छाई और बुराई की लड़ाई के अंदर जीत अच्छाई की होती है और ये हर युग में होती है। इसीलिए शायद भगवान परशुराम जी का वर्णन हर युग में मिलता है, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग हो, हर युग में बुराई है और हर युग के अंदर बुराई से लड़ने के लिए अच्छाई आती है। तो ये लड़ाई निरंतर चलती रहे और उनका जो शिक्षा है उसको बढ़ाने का काम हम करें और भगवान परशुराम जी की शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण समाज में ही ना जाए, 36 बिरादरी और सब समाज में जाए, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। ब्राह्मण समाज ने आजादी की लड़ाई से लेकर भारत के नवनिर्माण में हमेशा से एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है, आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से 40 साल पहले जब कैप्टन राकेश शर्मा ब्रह्मांड में गए थे तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष का दुनिया में नाम रोशन किया था। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको याद होगा, उन्होंने वहां से कहा था, जब पूछा गया तब के प्रधानमंत्री द्वारा कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 40 साल बाद आप ही के समाज से एक और शुभनम शुक्ला, एक और बच्चा आज अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा है, ग्रुप कैप्टन के तौर पे अगले महीने जाएगा। ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं समाज ने और लगातार कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी को बांधने का काम करता है, सबको साथ लेके चलने का काम करता है। इसलिए हमें लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक है, लेकिन उचित पटल पर, सही जगह पर, सही तरीके से, सशक्त सक्षम तरीके से रखने का भी हक है और हम रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग सब वहां पर पहुंचे और खासकर जो मुझसे पहले भारद्वाज जी ने कहा कि मातृशक्ति आई है, मैं आपका भी आशीर्वाद लेना चाहता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के घर का काम छोड़ के आप यहाँ आए। तो मैं अपनी माताओं को भी बोलना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद के बिना ना तो घर का पार लगता है, ना समाज का पार लगेगा। तो इसीलिए आपका आशीर्वाद अनिवार्य है। आप लोग भी इस कार्यक्रम में जरूर आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि माता की शक्ति के बिना हम अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। तो इसलिए मातृशक्ति भी पूरी संख्या में आए और अपने मौजूदगी का एहसास कराए। और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि जिस तरीके से आपने प्यार, आशीर्वाद और आश्वासन आज दिया है कि जींद की इस कार्यक्रम में एक अलग पहचान निकल के आएगी, क्योंकि जींद की इतिहास और जींद की पहचान हमेशा से अलग रही है और इस कार्यक्रम में भी अलग ही दिखेगी। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे पुनः निवेदन यही करना चाहता हूं कि ये आप कार्यक्रम आपका है, ये समय आपका है और इस कार्यक्रम में यहां आना। देखिए, मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ हो, अगर आपका इरादा नेक हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो, तो कोई पद जरूरी नहीं है। विनोद शर्मा जी एक विधायक थे
जब उन्होंने ईपीपीजी का कानून सरकार से लड़के पारित कराने का काम किया, जब विनोद शर्मा जी विधायक थे, जब उन्होंने धोरी के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ी और धोरी के मालिकाना हक का दिलवाने का काम किया, जब फरावर की बात आई या कोई भी समाज का मुद्दा आया तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि पद क्या है, पद की चिंता नहीं। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि जो प्रेम प्यार आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, जो आप देते हैं, वो सारी जिंदगी इसी तरह बना रहे, इसी की कामना करता हूं। इसके अलावा और किसी चीज की इच्छा नहीं है। बस आपको इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं और पंडित विनोद शर्मा जी आपका स्वागत करने के लिए 27 तारीखों में पंचकूला में आपका इंतजार करेंगे। जय परशुराम भगवान, जय भारत, जय हरियाणा। और एक और बात, एक और विशेषता, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल से हैं तो हमारा दायित्व ज्यादा बनता है कि हम सही जानकारी दें। तो ये कार्यक्रम भगवान परशुराम जी की जयंती नहीं है, उनका जन्मोत्सव है। हम उनका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इसलिए आपसे ये निवेदन है कि उस जन्मोत्सव को जिस तरीके से विशाल रूप से, भव्य रूप से हम मनाना चाहते हैं, उसी तरीके से आप आकर उसमें शामिल हों और उसको सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।